स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। तो दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि इस हफ्ते क्या क्या हुआ। अस्पतालों में भागदौड़ से लेकर चौंकाने वाली अफवाहों तक एक बॉलीवुड दिग्गज की तबीयत ने पूरे देश को पागल कर दिया। लेकिन उन अस्पताल के दरवाजों के पीछे असल में क्या हुआ था? फुसफुसाहट से शुरू हुई बात फिर ये बढ़ गई। बॉलीवुड के ही मैन दिग्गज धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत के चलते ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करने की खबरें आने लगी। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर उनकी मौत की झूठी अफवाहें तो जैसे फूट पड़ी, और जब आप इस टेक्स्ट ओवरले को देखते हैं, मौत की अफवाहें फैली, तो आप देख सकते हैं कि गलत जानकारी कितनी तेजी से फैल सकती है। उनके परिवार को तुरंत दखल देना पड़ा और पुष्टि करनी पड़ी कि वे स्थिर हैं और ठीक हो रहे हैं। आधिकारिक तौर पर तो कहानी कुछ और है। फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा, अमीषा पटेल सब उनकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। आमिर खान को गौरी स्प्रेड के साथ आते हुए इस फ्रेम में देखिए टेक्स्ट ओवरले। आमिर खान की मुलाकात, तनाव साफ दिखा। उनके हाव भाव को पूरी तरह से दर्शाता है। वे अविश्वसनीय रूप से तनाव में दिखे, लगभग कैमरों से बच रहे थे। इस दिग्गज को देखने के लिए दौड़ते समय उनके दिमाग में असल में क्या चल रहा था, इसका असर बहुत पड़ा। इंडस्ट्री ने तो जैसे थम ही गई। रणवीर सिंह की धुरंधर का ट्रेलर लॉन्च, यहाँ तक कि एक एल्बम रिलीज भी सब सम्मान के तौर पर टाल दिए गए। जब आप इंडस्ट्री ठप टेक्स्ट ओवरले वाली यह तस्वीर देखते हैं, तो यह धर्मेंद्र जी के प्रभाव के बारे में बहुत कुछ कहता है। इस संकट के बीच भी प्रशंसक एकजुट हुए, दुआएं आने लगी और एकजुटता अविश्वसनीय थी। लोगों का गुस्सा तो जैसे फूट पड़ा है। धर्मेंद्र अब ठीक हो रहे हैं, लेकिन यह पूरा प्रकरण हमारे सबसे बड़े सितारों के आसपास मौजूद तीव्र दबाव और बेतहाशा अटकलों को उजागर करता है। झूठी अफवाहों से लेकर जबरदस्त समर्थन तक यह एक रोलर कोस्टर रहा है। तो असली कहानी क्या है? हम सार्वजनिक चिंता और परिवार की निजता की जरूरत के बीच संतुलन कैसे बिठाएं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। अविश्वसनीय खोजों के हमारे विषय को जारी रखते हुए अगली खबर तो होश उड़ाने वाली है। तो दोस्तों, जरा सोचिए, भारी बिक्री, लाखों ग्राहक और एक वैश्विक रिटेल दिग्गज जो पूरी तरह से हावी है। लेकिन असली खेल तो यह है, वे अभी भी मुनाफे में नहीं है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि IKEA इंडिया 2 साल में मुनाफे में आने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहा है? क्या वे वाकई इस अविश्वसनीय बदलाव को अंजाम दे सकते हैं? इसे देखिए, उनके वित्त वर्ष 25 की बिक्री 1860 करोड़ रुपए से अधिक हो गई। यह साल दर साल 6% की ठोस बढ़ोतरी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमारा टेक्स्ट ओवरले कहता है IKEA इंडिया की वित्त वर्ष 25 की बिक्री में उछाल। लेकिन ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। तो 2027 तक 2 साल के भीतर वे मुनाफे में कैसे आने की योजना बना रहे हैं? जैसा कि टेक्स्ट ओवरले उजागर करता है, यह 2 साल का मुनाफा कमाने का मिशन है। CEO पैट्रिक एंटोनी भारत के विशाल $48 बिलियन के होम फर्निशिंग बाजार को लक्षित कर रहे हैं, और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। उन्होंने अपने शुरुआती 10,500 करोड़ रुपए के निवेश को खत्म कर दिया है, जिससे साबित होता है कि यह कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। वे यही नहीं रुक रहे। निवेश का एक बड़ा दूसरा चरण आने वाला है, और स्क्रीन पर यह विवरण देखिए। 90% प्लस शहरी घरों तक पहुंच, हैदराबाद से दिल्ली तक। यह ओमनी चैनल दृष्टिकोण गेम चेंजर है। यह फर्निशिंग को किफायती, सुलभ और सबसे महत्वपूर्ण रूप से टिकाऊ बनाने के बारे में है। यह भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा दांव है। विश्व स्तर पर उनकी मूल कंपनी इंगा ग्रुप ने राजस्व में गिरावट लेकिन मुनाफे में वृद्धि देखी। तो जहां भारत का बाजार फल फूल रहा है, वहीं IKEA एक जटिल वैश्विक परिदृश्य को सावधानी से नेविगेट कर रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि इतनी आक्रामक विस्तार और साहसिक लाभप्रदता लक्ष्यों के साथ क्या IKEA भारत का होम फर्निशिंग पावरहाउस बन पाएगा,
या यह सिर्फ एक बहुत बड़ा दांव है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। बिहार के चुनाव नतीजे आ गए हैं, लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है कि सब लोग इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं? तो जरा ये देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं और ये जबरदस्त भविष्यवाणी देखिए। जैसा कि आप टेक्स्ट ओवरले में देख सकते हैं, एनडीए के लिए एक बड़ी जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। जहां एक नेता आत्मविश्वास से भरे हैं, वहीं कांग्रेस सांसद तारिक अनवर जैसे अन्य लोग तो सीधे कह रहे हैं कि एग्जिट पोल सही नहीं है। स्क्रीन पर ये कोटेशन देखिए, इससे पता चलता है कि हर कोई इन भविष्यवाणियों पर यकीन नहीं कर रहा है और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। 14 नवंबर को आधिकारिक गिनती से पहले ही दोनों तरफ के नेता जीत का दावा कर रहे हैं। एक पक्ष कहता है कि अधिक मतदान उनकी जीत साबित करता है, दूसरा कहता है कि यह बदलाव का संकेत है। तो जब सब जीत का दावा कर रहे हैं और पोल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो अब आगे क्या होगा? क्या ये भविष्यवाणियां सही साबित होंगी या बिहार हम सबको चौंका देगा? ठीक है, अगली खबर दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा। तो दोस्तों जरा सोचिए, दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक कार फटती है, अराजकता फैल जाती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह एक परिष्कृत आतंकी साजिश थी या कुछ और भी ज्यादा परेशान करने वाला? शुरुआती जांच में एक चौंकाने वाला विवरण सामने आया है। दोस्तों, इस फोरेंसिक विश्लेषण को देखिए। कार अभी भी चल रही थी और कोई गड्ढा नहीं था, जैसा कि टेक्स्ट ओवरले उजागर करता है। कोई गड्ढा नहीं, कार चल रही थी। यह कोई सामान्य आत्मघाती हमला नहीं था और इसका सबूत इन छोटी छोटी बातों में छिपा है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि जांचकर्ताओं का मानना है कि संदिग्ध घबरा गया था। जब आप अगली तस्वीर में इसके परिणामों को देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि आईईडी खुद अधूरा और अविकसित था। इसने हमले के बारे में जो कुछ हम जानते थे, सब कुछ बदल कर रख दिया है। दोस्तों, यह कोई अकेली घटना नहीं थी। सुरक्षा एजेंसियां लगातार आतंक से जुड़े नेटवर्कों पर देश भर में छापे मार रही हैं। विभिन्न जगहों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। यह सिर्फ एक संदिग्ध की बात नहीं है, यह पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मामला अपने हाथ में ले लिया है। गृह मंत्री ने उन्हें हर एक अपराधी का पता लगाने का निर्देश दिया है। हर कोण से जांच की जा रही है। तो दोस्तों, आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।